दूर दूर से लोग आए हैं, कई राज्यों से आए हैं और ज्यादातर देखिए, ये देखिए, अब आप देखिए चेहरों पे क्या खुशी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पहुंचे। कहाँ से आए हैं आप? सिद्धार्थनगर से। आप लोग यानी कि जो ये ग्रुप है पूरा सिद्धार्थनगर का है। बहुत अच्छा। देखिए, मैं सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा जो है चाक चौबंद है, चारों तरफ साफ सफाई चल रही है। और आप लोग भी, हम कहेंगे कि देशवासी दर्शन करें हनुमान लला का। यह प्रमुख द्वार है, यह मुख्य द्वार है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या। यहाँ पर हनुमान जी भी बाल रूप जी में। बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल आपके पास मैं लौट कर आता हूँ। सीधे अपने सहयोगी पलक की तरफ हम चलना चाहते हैं, उनके पास कुछ हलचल है। पलक, जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए, एक बारी तस्वीरें जो है वो हम दर्शकों को दिखा देते थे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उन्हें भी जो है पुलिस जो है इधर उधर जाने को कह रही है, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी आएंगे तो उससे पहले जो है एक तरीके से सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। तो एक अलग रूट जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों का बनाया गया है। लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये चौक भी जो है वो फूलों से सजाया गया है, गेंदे के फूलों से। और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चारों ओर की तस्वीरें जो है वो एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही लता चौक से आपको बता दें कुछ ही दूरी पर पीएम का जो रोड शो है वो शुरू होगा। और सुबह से ही हम देखिए राम देख रहे हैं। ये भी एक हम कह सकते हैं कि रिपब्लिक भारत की तरफ से बहुत शुक्रिया है नगर निगम वालों का, इन सफाई कर्मियों का जो सुबह से ही यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर है, उनके साथ भी बातचीत जो है वो करने की हम कोशिश जो है वो करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राम मंदिर में वो पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच से। यहाँ पीएम मोदी को देखने आए हैं आज? हाँ मैम। राम मंदिर के दर्शन किए रामलला के? अभी नहीं गए, हम जा रहे हैं। अच्छा, देखिए बहराइच से यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं और भी हमारे साथ लोग हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्या नाम है काका? श्री राम कीर्ति त्रिपाठी। अरे आपका नाम ही राम है। जय श्री राम। यहाँ पे कहाँ से आए हैं आप? हम सिद्धार्थनगर से आए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। दर्शन के लिए। दर्शन हो गए? अभी तो नहीं, दर्शन से शाम को आए हैं। आज जब पताका, आज ध्वजारोहण होने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इसलिए तो आए हैं कि ध्वजारोहण का भी दर्शन मिलेगा, सरयू स्नान होगा, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और आज पीएम मोदी भी आ रहे हैं, सीएम योगी भी आ रहे हैं। मोदी जी के कहाँ देखे मिलता है, उनके तो दर्शन ही नहीं मिली। आप रिपब्लिक भारत पर देखिएगा, टीवी पर हम दिखाएंगे मोदी जी को। क्या नाम है काका आपका? चंदकेसरी। कहाँ की रहने वाली? बहराइच से ही है? सिद्धार्थनगर के साथ आई है? हाँ। रामलला के दर्शन हाँ, करने के हाँ, लिए। उत्साहित है? हाँ। एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर कई सारे लोग हैं। क्या नाम है? रमेश शाह। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं? जी। बिहार से कहाँ से? रसगौल से। यहाँ पर रामलला के दर्शन करने? ये दर्शन करने या मोदी जी के देखने के लिए। मोदी जी को भी देखने? हाँ जी। तो इंतजार कर रहे हैं 10 बजे? इंतजार करेंगे, हम घूमेंगे चारों ओर, फिर इंतजार करके देख कर राम जी का दर्शन करके तब जाएंगे हम। तो पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? नहीं, एक बार पहले आए थे। कब आए थे? कुंभ के टाइम में। अच्छा, तो दूसरी बार? जी, दूसरी बार। मतलब अयोध्या की तस्वीर बदली है? बदली है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लोगों का कहना है। एक बार मैं एक स्क्रीन भी जो है वो भी लोगों को दिखाना, लोगों के साथ बातचीत करने के साथ साथ जो है वो दिखाना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े यहाँ पर पोस्टर लगे हैं और एक ही बहुत महत्वपूर्ण आपको ये एक डिस्प्ले दिखाते हैं। यहाँ पर अयोध्या की बदली हुई तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है कि तब क्या था और अब क्या है। साथ में आप देख सकते हैं सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आएंगे इसमें, और पूरी तस्वीर जो है वो दिखाई गई है अयोध्या की कि दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या जो बनाया गया है, जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया है। राम मंदिर, अगर राम मंदिर दर्शन करने के लिए कोई भी आएगा तो उसके साथ साथ वहां पर लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना बेहद ज्यादा जरूरी है। और वो ही इस डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाया गया कि तब की अयोध्या कैसी थी और अब की अयोध्या जो है वो कैसी है। और भी लोग यहाँ पर है, डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहे हैं कि जो तस्वीर है वो अयोध्या की बदली। आप अयोध्या के रहने वाले? हाँ, नहीं, टीकमगढ़ जिला। इससे पहले कभी अयोध्या आए हैं? हाँ आए। तस्वीर बदली है? हाँ, बहुत बदल गई। बहुत बदला हुआ है, पहले से 5 गुना बदला हुआ है। पहले तो इसमें कचरा भरा हुआ था, इस जो मैंने की रामपेड़ी है उसमें जो जल भरा था उसमें मुंह में लेने के लिए लाग नहीं था, आज पीने का लाग बन गया है। सड़क बना दिए हैं। ये डिस्प्ले पे जो सरकार दिखा रही है असल तस्वीर है? ये असल तस्वीर है,
एक नंबर है जोगी जी हमारे, मोदी जी। बिल्कुल देखिए, जो डिस्प्ले पे सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है, यहाँ की जनता का ये कहना है कि अयोध्या की तस्वीर जो है वो बदली है। राम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी द्वार से जहां पर पीएम मोदी जो है वहां से प्रवेश करेंगे। वहां पर किस तरीके का उत्साह है राम? बिल्कुल, उत्साह बहुत जबरदस्त है। सड़क के दोनों तरफ लोगों इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर होंगे, लेकिन मैं आपको यह तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं कि अब सिक्योरिटी यहां पर बहुत टाइट कर दी गई है। प्रधानमंत्री क्योंकि लगभग 2 घंटे के बाद अयोध्या में होंगे और इसलिए वो सुरक्षा प्रोटोकॉल इस वक्त फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन तैयारियां देखिए पूरी हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो धर्म ध्वजा जो है लहराएगी यहां पर और शान से लहराएगी। लेकिन ये तैयारियां और मंदिर की संपूर्णता ये सिर्फ कुछ दिन की बात नहीं है, ये कुछ समय का संघर्ष नहीं है। इस क्षण तक पहुंचने के लिए अयोध्या ने एक लंबा संघर्ष झेला है। अयोध्या की संघर्ष यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन धर्मध्वजा की स्थापना के साथ उस संघर्ष यात्रा पर एक पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन आपको यह जरूर जानना चाहिए कि यह संघर्ष यात्रा कितनी लंबी रही है। इस संघर्ष यात्रा में अयोध्या ने क्या क्या झेला है और कैसे आज अयोध्या इस वैभव को प्राप्त कर रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाता हूं। अयोध्या, धर्म की वो नगरी जिसे कभी जीता न जा सका। राजा मनु की वो नगरी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजा दशरथ की वो नगरी जिसने ब्रह्मांड के सनातनियों को रकुल रीत का पाठ पढ़ाया, जहां प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की वो नगरी जिसने अनुशासन और वचन को ही अपने जीवन का सूत्र बताया। लेकिन कालांतर में अयोध्या के वैभव और ऐश्वर्य को मुगल आक्रांताओं की नजर लग गई। ऐसी नजर कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु बस यही कहते हुए नजर आते थे कि जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है वो कृपा निधान टेंट में है। फिर शुरू हुई अपने आराध्य प्रभु श्री राम को उनका वैभव वापस दिलाने की लड़ाई। वो लड़ाई जिसने कई पड़ावों को झेला। अनगिनत कार सेवकों के रक्त से अयोध्या की गलियां लाल हुई। लंबी न्यायिक लड़ाई। और फिर 500 सालों के संघर्षों के बाद वो दिन सनातनियों के भाग्य में लौट कर आया, जिस दिन ने सनातनियों की आंखों को नम कर दिया, यानी 22 जनवरी 2024। ये वो तारीख थी जब रामलला न सिर्फ अपने भव्य महल में दोबारा से विराजे, बल्कि उनका वो ऐश्वर्य भी वापस लौट आया जिन पर मुगल आक्रांताओं की काली नजर पड़ी थी। और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना पूरा विश्व। और अब आज है तारीख 25 नवंबर 2025, यानी वो तारीख जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा शान से लहराएगी। वो ध्वजा जो विजय का प्रतीक है, वो ध्वजा जो सूर्यवंशियों की आन बान और शान है, वो ध्वजा जो अयोध्या के खोए हुए वैभव को वापस लौटाए जाने का प्रतीक है, वो ध्वजा जो राम की शपथ का अभिन्न अंग है।